अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इमरान शेख है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। निहायत ही दिलखराश वाक़या, लेकिन इससे पहले हुकूमत पाकिस्तान अगर यही काम करती तो आज शायद ऐसे ना होता। जी हाँ नाजरीन, कुछ साल पहले कसूर की मासूम बच्ची ज़ैनब के साथ ज्यादती करने वाले दरिंदे को वैसे ही सजा मिलती जैसे आज से पहले मार्च 1978 में ज़ारहा दौर में कमसिन एजाज के कातिलों को सरेआम फांसी से लटकाया गया। पाकिस्तान में ज्यादती के केस में कमी आती या शायद ये घिनौना जुर्म इस खित्ते से खत्म ही हो जाता। ज़ैनब केस कसूर और 1 दर्जन से जायद बच्चों के साथ ज्यादती और फिर उनका बेदर्दी से कत्ल कर देना, अगर इनके मुजरिमों को वैसे ही सजा दी जाती जैसे बिल्कुल उसी तरह सरेआम फांसी पर ना चढ़ाया जाता जैसे 22 मार्च 1978 को ज़ोहरक दौर में लाहौर के कैंप चेयर के बाहर गुरबड़ के कमसिन एजाज और पप्पू के 3 कातिलों मोहम्मद इरफान, मोहम्मद हनीफ और शेर आलम को सरेआम तख्तादार पर लटकाया दिया गया था और मासूम पप्पू के कातिलों को निशाने इबरत बनाने के लिए फांसी शाम 5:30 साढ़े 5 बजे लाहौर कैंप के बाहर दी गई और तकरीबन 30 मिनट तक इनकी लाशें निशाने इबरत के लिए कैंप चेयर के बाहर लटकती रही और फिर फांसी के बाद इनकी लंबी होने वाली गर्दन किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं थी। इस इबरतनाक मंजर को लाहौर और गल्दोनोहा में मौजूद लाखों अफराद ने अपनी आंखों से देखा। यह पाकिस्तान में पहली और आखिरी फांसी थी जब मुजरिमों को सरेआम फांसी दी गई। पप्पू को 18 दिसंबर 1977 को सिर्फ 40,000 के इव्ज अगवा किया गया और तावान न मिलने पर इसका गला घोंटकर ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, जिसका फैसला फौजी अदालत ने हर वक्त 3 माह में सुनाया। इस इबरतनाक फांसी के बाद लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में बहुत हद तक ज्यादती के वाकयात खत्म हो गए। अगर ज्यादती, कत्ल और अगवा के मुजरिमों को सजा इसी तरद्दुद के साथ दिए जाते तो आज ये लाहौर गुजरपुरा वाकया रूनुमा नहीं होता। फ्रांस नेशनलिटी होल्डर खातून कुछ अर्सा कबल अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान शिफ्ट हुई थी, अपने बच्चों को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक परवरिश दे सके। वो अपने अजीजों कारब से मिलने लाहौर आई हुई थी और रात गए वो अपने घर वापस जा रही थी बजरिया मोटरवे लाहौर से सियालकोट। लेकिन बदकिस्मती से लाहौर टूर प्लाजा जैसे ही क्रॉस करती है तो गुजरपुरे के इलाके में उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और यही वो इलाका है जहां इस खातून को इसके बच्चों के सामने इज्तिमाई ज्यादती का शिकार किया गया। हत्ता कि इस खातून ने मोटरवे हेल्पलाइन नंबर पर गाड़ी खराब होने की सूरत में मदद मांगी थी, मगर ऑपरेटर्स की जानिब से ये मौकफ इख्तियार किया गया कि ये इलाका इनकी डोमेन में नहीं है, लिहाजा वो इनकी कोई मदद नहीं कर सकते। नाजरीन, आप वीडियो मुलाहिजा कीजिए कि के पास तो हमें एक स्त्री ने कॉल नोट करवाई कि इधर ना कोई मोटरवे के ऊपर डकैती करने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग डकैती करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कॉलर से रब्ता करके फौरी रिस्पॉन्ड किया है। ये कॉल हमें तकरीबन 2:49 पे मौसूल हुई है और 2:53 पे हम मौका पे पहुंच गए और हमने कंट्रोल को नोट करवाया कि कंट्रोल पोजीशन मौका पे है और बाकी की जो तफसीलात है वो हम आपको बताते हैं। तो उधर जब गाड़ी के अंदर लाइट मारने से हमें गाड़ी के अंदर कुछ नहीं मिला, कोई फैमिली नहीं थी उधर। तो हमने नीचे ना मोटरवे से थोड़ा नीचे की तरफ लाइट से हमें एक मालूम हुआ कि इधर एक जूता पड़ा हुआ है बच्चे का। जब वो जूता हमें नज़र आया तो हमने उधर फायरिंग की। हमने 6 से 8 राउंड तकरीबन फायर किए हैं। तो उसके बाद हम लाइट की मदद से, अपनी टॉर्च की मदद से नीचे गए हैं मोटरवे पे। तो आगे हमें एक और जूता मिला बच्चे का। मैंने साथियों को बुलाया कि इधर कुछ लोग जा रहे हैं, मुझे शक हो रहा है कि निशानात जा रहे हैं पाँव के। तो मेरे साथी मेरे साथ नीचे गए हैं। हमने आवाज़ें लगाना शुरू की कि क्या इधर कोई है, हम पुलिस से हैं, क्या हमें कोई सुन रहा है। तो हमें कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसके बाद तकरीबन फिर हमने आवाज़ लगाई, क्या कोई इधर है, क्या हमें कोई सुन रहा है। तो हमें एक आवाज़ सुनाई दी, भाई। तो मैंने अपने साथियों को बताया कि इधर हमें कोई आवाज़ सुनाई दी है। तो हम लाइट की मदद से उस तरफ गए तो हमें आगे जाके देखा कि एक लेडीज़ अपने बच्चों को, जो उसके 3 बच्चे थे, वो उनको समेटे हुए खड़ी थी और बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, डरी हुई थी। तो वो पास आने नहीं दे रही थी। मैंने उनको यकीन दहानी कराई कि हम पुलिस से हैं, हम आपके भाई हैं, तो आप घबराएं नहीं, हम आपकी मुहाफ़िज़ हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, वो पास नहीं आने दी। तो उसके बाद फिर हम उसके पास गए हैं, उनको अपना मतलब वायरलेस सेट उन्होंने देखा तो उसने यकीन किया। तो फिर उन्होंने बच्चे हमारे हैंड ओवर किए। तो बच्चे हमारे हैंड ओवर किए और बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। फिर हमने उनको मोटरवे के ऊपर लेके आए हैं, उधर ला के उनको पानी शानी पिलाया है, वो थोड़ा मतलब होश में आए हैं।